बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये हि असंस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शाक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधो अभवं क्रोधोद्भवं वेगं सह स युक्तः स सुखी नरः। ये हम लोगों ने 23 मंत्र तक अभी लिया है। इसके बाद आगे श्लोकों को लेंगे हम। तो 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति बाह्य विषयों के स्पर्श में आसक्त नहीं रहता, बाह्य विषय, तो जो व्यक्ति जो है बाह्य विषय, जो हमारे इंद्रियों के बाह्य मतलब बाहरी जो विषय हैं, ठीक है, जो हमारे इंद्रियों के बाहरी विषय हैं, उन विषयों में के स्पर्श में आसक्त नहीं होता। जैसे कि कोई किसी को टच करके आनंद लेना चाहता है, किसी को गले लगा करके इंद्रियों के विषयों के भोगों को भोगना चाहता है, किसी से आलिंगन करके, तो यह जो आसक्ति है जिसके भीतर नहीं होती है, आसक्त नहीं रहता है बाह्य विषयों के जो स्पर्श का अनुभूति करने का, अनुभव करने का, छूने का, प्राप्त करने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, ठीक है। तो इन विषयों के प्रति वह जब आसक्त नहीं होता, आसक्त नहीं रहता, वह आत्मा में जो सुख वर्तमान रहता है, मतलब कि आत्मा से के द्वारा जो उसको सुख का अनुभव होता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त हो जाता है। जब व्यक्ति बाह्य विषयों की तरफ नहीं जाता है तो उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वह सीधे आत्मा से उसका कनेक्शन हो जाता है। और कहते हैं कि वह ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्म योग मतलब ईश्वर से जुड़ जाता है। योग मतलब जुड़ जाना। वह ईश्वर से क्या होता है, ईश्वर से डायरेक्ट उसका लिंक बन जाता है, ईश्वर से डायरेक्ट वह जुड़ जाता है। और कहते हैं कि अपने अर्थात जुड़ जाता है, ब्रह्मयोग से युक्त हो जाता है, अपने आप को विषयों से छूटकर ब्रह्म में जुड़ा हुआ अनुभव करता है, ठीक है। और कहते हैं कि अक्षय सुख का उपभोग करता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो, ठीक है। अक्षय का तात्पर्य होता है कि जिसका कभी क्षय न हो उसे अक्षय कहते हैं। तो वह सुख जो है कभी नष्ट नहीं होने वाला होता है, उस सुख का अनुभव करता है। परंतु जो हम लोग संसार में सुख की अनुभूति करते हैं वह सुख जो है क्षणिक होता है कि नहीं होता है। कोई भी सुख हो, खाने का सुख हो, जीभ का सुख हो, देखने का सुख हो, किसी भी तरह का सुख हो, स्वाद लेने का सुख हो, सुनने का सुख हो, ये सारा का सारा सुख क्षणिक होता है, अस्थाई नहीं होता है। अभी यह सुख सुनाई दिया, अभी आपने देखा कोई सुंदर वस्तु को, 2 मिनट देखेंगे, तीसरे मिनट के बाद वह आपको अनुभूत मज़ा नहीं आएगी। एक गाने को आप कितने देर तक सुन पाते हो, कितनी बार सुन पाते हो, पता है आप लोगों को? कितनी बार सुन पाते हैं हम? 2 बार, 4 बार, 5 बार, इतनी बार सुनते हैं ना। फिर उस गाने से क्या होता है, आपका मन भर जाता है कि नहीं भर जाता है। तो वह सुख जो शुरुआती दौर में देता है वह फिर बार बार नहीं देता है। ऐसा ही किसी विशेष व्यक्ति में भी होता है।
हम लोग किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ते हैं तो पहले पहल तो उसे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बड़ा प्रेम बना रहता है, बड़ा उसके प्रति लगाव बना रहता है। और जैसे जैसे हम उस व्यक्ति से हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ने लगती है, हम उसके साथ और समय स्पेंड करने लगते हैं, व्यतीत करने लगते हैं, तो उस व्यक्ति से हमारी दूरियां और बढ़ने लगती हैं। व्यक्ति जब तक किसी को पूर्ण रूप से जानता नहीं है तब तक ही उसके नज़दीक है। जिस दिन व्यक्ति को पूरी तरह से जान जाता है, उसी दिन जो है वह फिर उसका नज़रिया जो है दूसरे की तरफ घूम जाता है। यही वास्तविकता बता रहा हूँ। आज का जो प्रेम है, आज का प्रेम वही है कि जब तक आपको नहीं जानता है तब तक आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ घूमेगा, चक्कर लगाएगा पूरा। जैसे कि पृथ्वी के, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही चक्कर लगाएगा आपके चारों तरफ। और जैसे ही आपको पूरी तरह से जान जाएगा, वह छोड़ करके दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। स्त्री पुरुष में झगड़े का कारण यही है। जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब तक बड़ा प्रेम रहता है। चांद ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, मैं मर मिटूंगा, तो तमाम तरह की बातें होती हैं। और जैसे ही एक आध महीने, 2 महीने, 6 महीने शादी होती है, उसके बाद तो फिर झगड़े ही होते। फिर तो किसी तरह इंजन को घिस के ले चलो, बस पार करो बस, ठीक है। अब शादी कर लिए तो जाएंगे, जाएं तो जाएं कहाँ, समझ रहे हैं। तो किसी तरह से उसमें क्या होता है कि रहस्य नहीं रहता है। आजकल जो जितनी शादियां टूटती हैं, जितने भी झगड़े होते हैं घरों घरों में, इसका कारण यही होता है। और हर आदमी जो है एक दूसरे के सामने सब कुछ उड़ेल के रख देता है, फिल्म वाली स्टाइल में, कि मैं ओपन माइंड का हूँ, मैं कुछ जो है छिपाते नहीं है। रहस्य अपने भीतर रखिए, ठीक है। महिलाओं के लिए खास तरह से हम कह रहे हैं, जब तक आप रहस्य नहीं बने रहोगे, जब तक हनी में रस होता है ना, मधुरता होती है, तब तक ही मधुमक्खी उस पर रहती है। इसीलिए गुड़ में मीठापन को खत्म मत होने दीजिए, ठीक है। यदि रहस्य ही, आपने तो एग्जाम्पल का मतलब है कि अपने आप को रहस्य रहने दीजिए। खुद स्त्री को एक रहस्य में ही रहना चाहिए। स्त्री क्या करती है कि कोई उसे एक बात पूछता है तो वो 100 बातों को पूरा उड़ेल कर रख देती है। मैं तो ऐसी थी, मैं तो ये करती थी, मैं तो वो करती थी, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं तो ये पीता हूँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैं ऐसे घुमा करती, मतलब कि वो पूरा शुरू हो जाती है, सारा का सारा ओपन करके एक ही बार में सब उड़ेल कर रख देती है, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक है। धैर्यता होना जरूरी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों को जो है इस तरह से रहना चाहिए। यदि प्रेम को लंबे समय तक बढ़ा के रखना है, मैंने इसके ऊपर कई प्रयोग किए हुए हैं। तो एक नई शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे सब घरों में होती है शादी, तो हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिससे कि हमारी भी शादी हो ही ना, है झगड़ा हो ही ना। तो मैंने कहा कि बस एक रहस्य बना के रखो अपने आप में, ठीक है। आजकल जो है पति हैं चाहे पत्नियां हैं, शादी हुई रहती है, परंतु दूसरे जगह उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं चलता है। कारण यही होता है कि आपको पूरी तरह से जब जान जाता है तो फिर दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है वो। जब तक आपको पूरी तरह से नहीं जानता है तब तक वह जो है आपके प्रति इर्द गिर्द घूमता रहेगा, आपके प्रति प्रेम भाव दिखाएगा, आपके प्रति सब कुछ न्यौछावर करने की बात करेगा। परंतु जैसे ही आपको पूरी तरह से पहचान जाता है, तब उसके बाद फिर वह दूसरे तरफ डोरे डालने लगता है। ये स्वभाव है। जैसे बच्चा जो है ना, एक खिलौने से मात्र 10 मिनट से अधिक नहीं खेलता है। और वही प्रक्रिया जो है, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए,
यह खेल जो है, जो बचपन में खेलता है, वही खेल बड़ा होने तक, बूढ़े होने तक खेलता है। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ये मेरी बातें एकदम कड़वी हैं परंतु सत्य हैं। जब उसकी गहराई में आप जाओगे, जब आप उसे एनालिसिस करोगे, तो पूरी तरह से आपको लगेगा कि ये बात सत्य है। ठीक है, और इसीलिए जो है दोनों में रहस्य होना चाहिए। पहले के समय में देखना आप माता पार्वती और भगवान शिव के अगर चरित्र के बारे में यदि आप जानना, कुछ पता होगा आपको, उनके बारे में कुछ आपने पढ़ा लिखा होगा, तो दोनों में बहुत बड़ा रहस्य था। ना भगवान दुर्गा के बारे में, न सती के बारे में जान पाते थे कि वह कितना गहराई है उनके अंदर, ना जो है माता पार्वती जो भगवान शिव की गहराई को जान पाई कभी। इस तरह का यदि भारत में संबंध बनता है तो जो है जीवन लंबे समय तक निर्वहन हो सकता है। आजकल तो यह है कि भाई तुम अपने बारे में पूरा बता ही नहीं, बस आकलन लगा दिया जाता है कि बस पता चल गया। क्या जान किसी के बारे में क्या जान के करोगे? उसके 1000 जन्म के संस्कार बुरे ही हैं। केवल नया शरीर लेकर के जन्म ले लिया है तो आप इससे उस व्यक्ति के बारे में आकलन नहीं लगा सकते हो कि बड़ा अच्छा आदमी होगा। एक संस्कार का जन्म तो एक जन्मों का संस्कार उसके पास थोड़ी है। या फिर 20 साल 30 साल 40 साल का नौजवान है तो उसके सामने उसका जो व्यवहार है वही उसके सामने थोड़ी है। उसके सामने तो 1000 जन्मों के उसके संस्कार हैं जो कभी भी उभर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहस्य बना के रखना चाहिए। कभी भी आचार्य चाणक्य भी इस बात को कहते हैं कि कभी भी जो है अपने रहस्यों को, अपने गुप्त रहस्यों को खोलना नहीं चाहिए, चाहे कि कोई निजी से निजी ही क्यों न व्यक्ति हो। आप हम जो निजी समझते हैं जिनको, वो भी निजी नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जिसको आप एकदम कहते हो कि ये मेरे पति हैं, महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा छद्म और सबसे बड़ा धोखा वहीं पे हो जाता है कि यह परमात्मा को अपना हमसफ़र न मान करके, परमात्मा को, ईश्वर को नज़दीक न मान करके इंसान को मानने लगती हैं। इसीलिए जो है उनको जो है इतनी बड़ी समस्याएं आती हैं। पुरुष को भी आती है, पुरुष भी कम थोड़ी है, पुरुष ज़्यादा उससे है कहीं। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये रहस्य है, और इस रहस्य को जो बनाए रखता है वही व्यक्ति जो है जीवन में सुखों का अनुभव लंबे समय तक ले सकता है, आनंद में रह सकता है, आनंद को जी सकता है। इन जो रहस्य हैं, इन रहस्यों को यदि आप लोग नहीं जानते हो, नहीं अपने जीवन में अपनाते हो, जिनको भी सुखमय जीवन जीना है, सुखी से अपने जीवन को बिताना है, तो इस रहस्य को अपना लीजिए। बिना पूछे हुए, बिना बताए, बिना जो है अपनी बातों को उड़ेले हुए, अपने बातों को अपने अंदर रख करके देखिए। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात पता चल जाए तो तुरंत फ़ोन करके 50 जगह फैला देंगे। ठीक है, तो उसको ना अपने अंदर ले करके गर्भ में पालने आप तो अभ्यस्त हो। आपके अंदर तो इतना बड़ा गर्भ है, कितना बड़ा अनुभव है कि किसी बात को पाल सकते हो, किसी बात को गर्भ में धारण कर सकते हो। और जब अनुकूल हो, समय हो, तब उसको कहना चाहिए। नहीं तो ऐसे कोई बात आई तुरंत आप उसको हवा में, और हवा में फिर आप उसे गेंद की तरफ फेंक दिए। यही आपके लिए जो है खतरा बन जाता है, यही आपके लिए नुकसानदेह बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वही व्यक्ति जो सांसारिक सुख है, चाहे कोई भी सुख हो, तो यदि कोई बाहरी विषयों को छोड़ देता है, बाहरी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, वही व्यक्ति जो है आत्मा के सुख को अनुभव करता है। और जो आत्मा के सुख का अनुभव करता है वही ब्रह्मयोगी हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है। और जो ब्रह्म से जुड़ जाता है वही अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। जो सुख कभी नष्ट नहीं होता है, उस सुख को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे क्या जी? हाँ, यही वाय विषय है। हाँ, यही वाय विषय।
यही पांचों विषय जो हैं इंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के दोनों आएंगे। इसमें इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों आ जाती हैं। इन दोनों विषयों से व्यक्ति जो है भटकता है, इन दोनों विषयों में जो है भटक जाता है व्यक्ति, और उसमें वाणी का उपयोग ज़्यादा कर लेता है। वाणी जो विषय है यह बहुत खतरनाक होती है। इसको यदि आपने रोक लिया, शब्द, हर किसी का शब्द बोलना और सुनना व्यक्ति ज़्यादा पसंद करता है, मुंह से बोलता भी है, कड़वी बातें बोलता है, कमेंट बातें बोलता है। तो उसको यदि कंट्रोल आपने कर लिया, किसी की बुराई कहता है, किसी की बुराई सुनता है, तो इन विषयों से यदि आप अपने आप को रोक लेते हो तो ही ब्रह्मज्ञानी बन पाओगे। अब ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए जो रहस्य आपको जो मंत्र बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। आज का प्रयोग यही है कि हमें जो है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो है हमें इंद्रियों के बाह्य विषयों के तरफ कंट्रोल करना है, उधर नहीं जाना है, रोक के रखना है उसको। और ये भी लोग लिख लीजिए कि यदि हम बाह्य विषयों के तरफ नहीं जाते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म योगी हो जाएंगे। तभी तो आप उपयोग करोगे ना, और अक्षय सुख को प्राप्त कर लोगे आप। आगे कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, बाह्य विषयों के स्पर्श से, संयोग से जो भोग प्राप्त होते हैं वे दुख को ही पैदा करते हैं। ठीक है, अब ये भी एक बता दिए उन्होंने, एक पूरा रिजल्ट ही बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो बाह्य विषयों के स्पर्श से, संयोग से जो आपको सुख प्राप्त होता है उससे दुख ही मिलता है। ठीक है, आप कितना भी बाह्य विषय से संबंधित आप व्यवस्था बना लो, ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी व्यवस्था खड़ी कर लो, बना लो, उसका अंत जो है दुखमय ही होता है। सुंदर घर ले लो, सुंदर स्त्री ले लो, गाड़ी ले लो, रुपए ले लो, पैसे ले लो, चाहे कुछ भी हो, बाह्य विषयों के भोग के लिए जो भी आप इकट्ठा करते हो उससे आपको दुख ही मिलेगा। जी हाँ, क्षणिक है ना, इसीलिए तो हम क्षणिक में ही तो रमे हुए हैं ना। हम यही तो नहीं समझ पाते हैं कि ये क्षणिक है, हमें लंबे समय तक ये सुख नहीं देने वाला है, फिर भी हम बार बार उसी की तरफ जाते हैं ना। आप पूरी दुनिया को देखिए, उसी की तरफ रमी हुई है कि नहीं रमी हुई है। आप किसी से अभी अपने दोस्त मित्र से कहने जाइए तो कह रहे पगला, पागल हो गया है, तो अभी ये लग रहा है साधु हो गया, इसका दिमाग अब सटक गया है, ये बाबा बन गया, ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपसे। ठीक है, यदि आप उनके सामने इस तरह की बातें रखते हो, आप अपने परिवार में ही इस तरह की बातें रखोगे ना, तो आपके परिवार वाले कहेंगे कि अब ये देख रहे हैं ज़्यादा जो है आध्यात्मिक बन रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें आपके परिवार में ही होने लग जाएंगी। कई लोगों का अनुभव मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इस यात्रा को तो मौन होकर के आपको ही इस पे चलना पड़ेगा। जो आता है तो संग में ले लीजिए, जो नहीं आता है तो फिर अकेले चलिए। बात समझ रहे हैं? जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उस रास्ते पे सबका साथ मत ढूंढिए। इसमें सबका साथ, सबका विकास करेंगे तो फिर गए काम से। ठीक है, इसमें जब सबका साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको कोई जाने ही नहीं देगा, क्योंकि सबका विकास इसमें नहीं होने वाला है। इसमें तो जो व्यक्ति जितना चलेगा उसी का विकास होगा। इसमें सबका साथ और सबका विकास वाली बात फेल हो जाती है। ठीक है, इसमें तो जो चलेगा उसी का विकास होगा और वही सफल होगा। इस क्षेत्र में वही व्यक्ति साधना कर सकता है, वही व्यक्ति आगे जा सकता है जो इन
जीवन के मूल्यों को, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करता है, समझता है और उस पर चलने की कोशिश करता है। आगे कहते हैं कि इन भोगों का आदि है और अंत है। जो ये भोग हैं इनका प्रारंभ भी है और अंत भी है। ठीक है, ये भोग प्रारंभ होते हैं तो तब आपको पता चलता है और ये भोग अंत भी हो जाता है। ऐसे मान लो कि आप जो है 56 भोग बनाए हो, तो 56 भोग का आनंद 1 घंटे में जब तक खाओगे तभी तक रहता है ना। फिर कल जो है जब जाओगे तो कल या तो पेट खराब हो जाएगा या तो कब्ज हो जाएगी। यही होता है ना। सुबह दूसरे दिन जो है खाते हुए तो बड़ा मज़ा आया होगा, 56 भोग का आपने आनंद लिया रात को या दिन में, तो उस समय तो आनंद आया होगा, परंतु बाद में जो है पेट से परेशान हुए होंगे, गैस बन गई होगी, कब्ज बन गया होगा, अब उसको लेके परेशान रहेंगे कि लैट्रिन हुई नहीं। कई लोग तो इसी संशय में रहते हैं कि घंटों घंटों समय व्यतीत कर देते हैं कि मतलब शौच हुआ ही नहीं उनका। कई लोग इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम क्षणिक भोग भोगते हैं वो भोग का प्रारंभ तो होता है परंतु अंत हो जाता है। मतलब क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है वो। ठीक है, और भोग का अंत होगा तो दुख होगा। और ये भी है कि यदि भोग जो भोग रहे हो इसका अंत होगा ना जिस दिन, जैसे कि खाना खाया पचा नहीं तो क्या होगा, दुख होगा ना। डायबिटीज होगी, उल्टी होगी, अपच होगा, दर्द करेगा, गैस बनेगा, हैं। यह जान करके यदि कोई बुद्धिमान है या बुद्धिमान जो लोग हैं उन भोगों में नहीं फंसते हैं। जो क्षणिक भोग है उन भोगों में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं फंसता है। और जिसको बुद्धि नहीं है, जिसके पास कोई चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो मुक्त नहीं होना चाहता है, जो इनमें फंसे रहना चाहता है, वह व्यक्ति तो कभी निकल ही नहीं पाएगा इससे। इसीलिए बुद्धिमान बनिए। आप लोग क्या बनेंगे, हैं? बुद्धिमान बनेंगे ना, कि संसार के लोगों की तरह क्षणिक सुख के पीछे भागने वाले बनेंगे। बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान में ही फायदा है, बुद्धिमान बन करके ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये क्षणिक सुख और ये क्षणिक आनंद में कुछ नहीं रखा हुआ है। जैसे पानी पूरी खाया, भेल पूरी खाया तो मतलब जब तक मुंह में है तभी तक मजा आता है, पेट में गया तो दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है कि नहीं। आपने देखा होगा ये पेट में जब जाता है तो फिर ये गड़बड़ करने लगता है, पाचन तंत्र को खराब कर देता है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो है जो क्षणिक सुख है उस क्षणिक सुख को, आनंद को समझिए। ठीक है, और बुद्धि का उपयोग करिए। बुद्धि का जिस दिन आप उपयोग करने लग जाएंगे उस दिन जो है आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के कर्मयोग का चित्र खींचा, क्या वह इस जन्म में संभव है। ठीक है, इस शंका का अर्जुन के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर छूटने से पहले जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर जाता है, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होता, वही युक्त है, अर्थात कर्मयोगी है, वही सुखी है। बहुत बड़ी बात कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दिया कि हर व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है। इतनी बड़ी बात जो है शायद कोई नहीं कह सकता है, इतने रहस्य की बात कोई नहीं बताता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अद्भुत पुरुष थे जो उन्होंने अपने जैसा बनाने के लिए ज्ञान को पूरी मानवता के लिए दे करके गए। दुनिया में पहला व्यक्ति हुआ ऐसा जो इस तरह के रहस्य को हमको बता करके गए हैं। और हम लोग बड़े अभागे व्यक्ति हैं
इतनी बड़ी बात कौन कहेगा भाई। आज के किसी गुरु के पीछे भी चलोगे ना आप लोग, तो वो भी नहीं बताने वाला इस तरह का ज्ञान, आपके पूरे जीवन को खा जाएगा, दीमक की तरह चाट जाएगा, परंतु आपको कभी सही राह नहीं दिखाएगा। इसीलिए बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग, कई जन्मों के, हजारों जन्मों के कर्मों का फल है कि आप लोग गीता के शरण में आए हो और गीता का स्वाध्याय कर रहे हो। ये आप लोग अपने आप को मतलब दुखित मत समझना या निकृष्ट मत समझना। आप ये समझना कि मैंने बहुत ही ऊंचा कर्म किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, या इस जन्म में किया है या पहले पूर्व जन्म में किया होगा आपने। क्योंकि अभी जो 23वें श्लोक में जो बात उन्होंने कहा कि जो है, जो कर्मयोगी का जो चित्र उन्होंने खींचा था श्री कृष्ण ने, इस शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर छूटने से पहले, देखिए एक बात उन्होंने कहा कि शरीर छूटने से पहले, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मृत्यु होने से पहले, शरीर से आत्मा निकलने से पहले जो व्यक्ति, जो साधक, जो योगी, जो मनुष्य काम को और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर जाता है, वही व्यक्ति कर्मयोगी है, वही मनुष्य सुखी है। ठीक है, मरने से पहले एक काम तो करके ही चले जाइएगा। प्रयोग आज का लिखिए, आज का प्रयोग यही है। दूसरा प्रयोग कि मरने से पहले हम काम और क्रोध के वेग को सहन करेंगे, लड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? यदि वह आता है तो जैसे हम इंजेक्शन लगाते हुए उसको सहन कर जाते हैं, जब इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं तो उसको सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार यदि आपके मन में, चित्त में काम और क्रोध आए तो उसको क्या करेंगे? उसको सहन कर जाएंगे। अपने जीते जी एक तो काम कर ही लीजिएगा। समझ में आ गई? मरने से पहले जो है एक काम करके मरना है कि काम और क्रोध को सहन कर जाना है। हम लोग इतने दिन से गीता पढ़ रहे हैं और एक बार क्रोध को शांत करने के लिए गीता पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो कितने आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्रोध को कंट्रोल किया? बताइए। कितने लोगों ने किया? भूल जाते हैं। दीवार पे एक लोग विचार लिख करके A4 साइज लीजिए पेपर, उस पर लिख दीजिए सामने कि मुझे क्रोध नहीं करना है। नज़र आपकी वहाँ पड़ती रहे, ध्यान रखिए कि मुझे दीवार पे एक पोस्टर बना दीजिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है, उस पर नज़र पड़ती रहे आपकी, ठीक है। भूल जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि भूल जाते हैं लोग जी। बुरा अज्ञानता के कारण होता है ना। अज्ञानता, इस अज्ञान आपके अंदर है, इसीलिए बुरा लगता है वो चीज़। आप बुद्धि का प्रयोग करो ना। भगवान श्री कृष्ण पीछे वाले श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करो आप। हाँ, उसमें अगर कोई क्रोध की ऐसी बातें आती हैं, कोई भाव आता है, कोई आपको उद्विग्न करता है, कोई छेड़ता है आपको, तो सहन कर जाओ। जहर का प्याला समझ करके उसको पी जाओ। अब इससे बड़ा क्या बताऊं? क्रोध को पीने का ढंग सीखिए। काम को पी जाइए, क्रोध को पी जाइए, फिर देखिए यही सहन करना है। मीरा ने कोई जहर थोड़ी पिया था। ये तो एक प्रतीक रूप में बताया जाता है कि मीरा ने जहर पी लिया था।
तो मनुष्य शरीर कितना सक्षम है ये तो सबको पता है कि जहर जाता है तो आदमी मर ही जाता है। तो मीरा ने वास्तविक रूप से इन काम क्रोध को ही पिया था, यही जहर है। बात समझ में आ गई? यदि आप लोग भी इन काम और क्रोध को पी जाते हैं तो ये जहर है, आप भी मीरा की तरह जहर पीने वाले बन जाएंगे। इस रहस्य को जो जान जाता है ना, वही व्यक्ति सुखी हो पाता है, वही आनंद को यानी कि परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातें नहीं कहा, जो मुख्य बातें हैं वही कहा कि वही तुम कर लो। काम और क्रोध को कंट्रोल कर लो, काम और क्रोध को अपने वश में कर लो, बस पी जाओ उसको जहर की तरह। चाय का प्याला समझ के पी जाओ, दूध का प्याला समझ के पी जाओ। लोग तो मैं बताऊं, लोग बादल को भी गाली देते हैं, कोई संबंध नहीं है। बारिश हो रहा है ना तो उसको भी गाली खूब देते हैं लोग, भगवान जी को भी, ईश्वर को गाली देते हैं, अरे ये क्यों नहीं मर जाए, मिल जाता तो मैं इसको बताता, गाली खूब देते हैं। गर्मी पड़ने लगे तो भी भगवान को गाली देते हैं लोग, ठंडी ज़्यादा पड़ गई तो भी भगवान को गाली देते हैं। परंतु आप बताओ, क्या भगवान कभी क्रोधित होता है? ईश्वर कभी क्रोधित होता है? कभी नहीं क्रोधित होता। उनको नियति जो है, एक दिन जो है उनके कर्मों का फल जरूर देती है। इसलिए जब ईश्वर कुछ नहीं बोलता है तो आप भी इसी तरह से, जो यदि आपको कोई द्वेलित करता है, कोई आपको परेशान करता है, तो काम क्रोध लोभ को पी जाइए, ठीक है? पीने की आदत डालिए। आपको अपनी उन्नति करनी है, दुनिया को नहीं आप लेके चल सकते हो। सबका साथ यदि ढूंढने लग जाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। ये मूल मंत्र इसमें अध्यात्म में फेल हो जाता है। सबका साथ लेकर के चलोगे तो अध्यात्म में नहीं चल पाओगे। ये राजनीति में चल सकता है, सबका साथ सबका विकास। अध्यात्म में जो राजनीति वो फेल हो जाती है जी। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो आएंगे नहीं। आपने क्या कर्म किया है, कौन सा अच्छा कर्म किया है, कौन सा बुरा कर्म किया है, उसके अनुसार आपको ईश्वर लेके जाता है ना, वैसा आपको बताता है। उसी प्रकार की साधना है, उसी प्रकार का विचार है, उसी प्रकार का भाव है, ठीक है? यदि आप मुझे अकेले बात करोगे ना तो यही ज्ञान मैं आपकी तरह बताऊंगा, ये ज्ञान बदल जाएगा। यदि आपको मैं बताऊं, आपकी समस्या को लेकर के बताऊं, तो यही ज्ञान बताऊंगा, तो यह ज्ञान डिफरेंट हो जाएगा। और सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं, सबके लिए बता रहा हूं, तो यह ज्ञान अलग है। सबके अलग अलग कर्म हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, सब व्यक्ति अपने कर्मों का ही भागी होता है। और दूसरा हमें क्या कहता है, ये बात तो अपने अंदर से निकाल दीजिए। आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, करोगे तब भी लोग कहेंगे, कहीं से नहीं छोड़ते हैं लोग, ठीक है ना? इसलिए खुद अपना एक सकरा रास्ता रखिए, एक पतला रास्ता, गली का कहीं से रास्ता बना लीजिए और उस गली के रास्ते से निकलने का प्रयास करिए, ठीक है? कि ये मेरे लिए ही है और मैं इसी रास्ते पर मैं ही चलूंगा, ठीक है? तो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक ये कार्य कर जाइए। काम क्रोध लोभ मोह को जो है पी जाइए, यही आपके लिए पीने योग्य है, ठीक है? तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब आप